हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक हेरी टंग। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज लिंगुआ नाइग्रा, लिंगुआ वेलोसिया। तो इसको लिंगुआ नाइग्रा और लिंगुआ वेलोसा भी बोलते हैं। इट इज़ एन ओवर ग्रोथ ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला ऑन डोर्सम ऑफ टंग, गिविंग टंग ए सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस एज दैट ऑफ फेयरनेस। तो क्या होता है कि टंग की जो डोर्सम सरफेस होती है उसमें पैपिला पाए जाते हैं। तो उसमें से जो फिलीफॉर्म पैपिला होती हैं उनकी ओवर ग्रोथ होने की वजह से टंग की डोर्सम सरफेस पे हमें हेयर लाइक अपीयरेंस दिखती है। तो इसलिए हम इसको ब्लैक हेरी टंग बोलते हैं। दिस कंडीशन इज कॉमनली रिफर टू एज ब्लैक हेरी टंग, बट हेरी टंग में ऑल्सो अपीयर एज ब्राउन, वाइट, ग्रीन, पिंक एंड वेराइटी ऑफ हू डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इटियोलॉजी एंड सेकेंडरी फैक्टर। तो कॉमनली हम इसके लिए यूज़ करते हैं ब्लैक हेरी टंग टर्म, बट ये और भी कलर की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ही कलर हो। ये ब्राउन, वाइट, ग्रीन, पिंक कलर में भी दिखने मिल सकती है। और इसका क्या कलर होगा ये डिपेंड करता है उसकी एटियोलॉजी पे और सेकेंडरी फैक्टर्स पे। लाइक अगर पेशेंट ज़्यादा टी और कॉफ़ी लेता है तो उसकी ब्लैक हेरी टंग जो है वो ब्राउन हेरी टंग में कन्वर्ट हो जाएगी। एटियोलॉजी: ईटिंग सॉफ्ट डाइट एंड नो रफनेस। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट ले रहा है पेशेंट, कोई भी रफनेस है ही नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट फूड लेना, और रफनेस ना, टंग स्क्रैपर यूज़ कर रहा है, कोई रफनेस ही नहीं है फूड में, तो उसकी वजह से ब्लैक हेरी टंग हो सकता है। सेकंड है पुअर ओरल हाइजीन। पेशेंट ब्रश नहीं कर रहा, स्क्रैप नहीं कर रहा टंग को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पैपिलाज होती हैं वो टाइम के साथ निकलती रहती हैं, स्क्रैप करने की वजह से उनका डिग्रेडेशन होता रहता है। तो अगर पेशेंट ब्रश या टंग स्क्रैप कर ही नहीं रहा तो उसकी वजह से उसकी जो पैपिलाज हैं वो ग्रोथ करती चली जाएगी। तो इसीलिए पुअर ओरल हाइजीन भी एक एटियोलॉजी होती है ब्लैक हेरी टंग की। थर्ड है लैक ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलेशन और डेब्राइडमेंट। जैसे कि पहली एटियोलॉजी बताती है कि अगर सॉफ्ट डाइट ले रहे हो तो कोई भी रफनेस नहीं होगी, कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलेशन नहीं आएगा, पैपिलास का डिब्राइडमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो ब्लैक हेरी टंग हो जाएगी। फंगल ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकेंस एंड सिस्टमिक डिस्टर्बेंस कैन बी ए कॉज ऑफ ब्लैक हेरी टंग। यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के लेने की वजह से भी ब्लैक हेरी टंग देख सकती है। और एक्सरे रेडिएशंस। लोअर पीएच ऑफ ओरल सिक्रेशन, अगर हमारे यहाँ सलाइवा का पीएच कम है उसकी वजह से हो सकता है। डेबिलिटेटिंग डिसीज़, डेबिलिटेटिंग डिसीज़ का मतलब होता है ऐसी डिसीज़ जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सच एज डायबिटीज़, जॉन्डिस। तो ये सारी आपकी डेबिलिटेटिंग डिसीज़ होती हैं। तो डेबिलिटेटिंग डिसीज़ के पेशेंट भी हमें ब्लैक हेरी टंग देखने मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट, तो रेस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट में क्या होता है कि पेशेंट अपनी टंग को मूवमेंट ही नहीं करा रहा है, तो ये भी एक एटियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे क्लिनिकल फीचर हैं ब्लैक हेरी टंग के। इट इज़ कॉमनली सीन इन पर्सन हैविंग HIV। हमें बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने मिलता है कि ब्लैक हेरी टंग एसोसिएटेड होती है HIV से। तो इट इज़ कॉमनली सीन इन पर्सन हैविंग HIV, जिस पर्सन को HIV है उनमें ब्लैक हेरी टंग बहुत कॉमनली देखी जाती है। लीजन इन्वॉल्व डॉर्सम ऑफ टंग, पार्टिकुलरली मिडल एंड डॉर्सल ऑफ द टंग। तो जो ब्लैक हेरी टंग का लीजन होता है वो हमें डॉर्सम सरफेस पे दिखता है टंग के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ओवर ग्रोथ होता है फिलीफॉर्म पैपिला का, और फिलीफॉर्म पैपिला हमें डॉर्सम सरफेस पे दिखती है। तो इसीलिए ये जो लीजन होता है वो टंग के डॉर्सम सरफेस को इन्वॉल्व करता है, और मेनली टंग के किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है? मिडल पार्ट को इन्वॉल्व करता है। पैपिला विच इज़ ऑफ कंसिडरेबल लेंथ विल ब्रश द पैलेट एंड प्रोड्यूस गैगिंग। अगर पैपिला बढ़ती जा रही है साइज में अपने ओवरग्रोथ की वजह से, तो क्या होता है कि वो पैलेट को जाके ब्रश करने लग जाएंगी। मतलब जैसे अगर टंग की पैपिला का ओवरग्रोथ होती जा रही है तो वो लेंथ बढ़ते बढ़ते क्या करेंगी कि आपके पैलेट को टच करने लग जाएंगी, और जैसे वो पैलेट को टच करेंगी, पैलेट के ऊपर एक ब्रश इफेक्ट देंगी, तो उस वजह से पेशेंट को गैगिंग प्रोड्यूस होने लगेगी।
जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि टंग का डॉर्सल सरफेस दिखाया गया है। इसमें हमारे पास पैपिला है, जैसे आपको दिख रहा है कि सर्कमवैलेट पैपिला, फोलिएट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला एंड पंगीफॉर्म पैपिला। तो आपको दिख रहा है कि जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो मिडल पार्ट पर है। टंग की डॉर्सल सरफेस के मिडल पार्ट पे हमें फिलीफॉर्म पैपिला दिखती हैं। और जब हमारी इन पैपिला की ओवरग्रोथ होती है तो आप नेक्स्ट डायग्राम में देख पा रहे होगे कि टंग की मिडल सरफेस पे हमें हेरी लाइक ओवरग्रोथ दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरट्रॉफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला इज सीन। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का नंबर बढ़ जाना। तो अगर फिलीफॉर्म पैपिला का नंबर बढ़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि हाइपरट्रॉफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला। पैपिला में रीच द साइज ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो हमारी पैपिला होगी वो ओवर ग्रोथ करते करते 2 सेंटीमीटर साइज तक की भी हो सकती है। In appearance, papilla are elongated and have appearance of hair. तो ये elongate हो जाती हैं पैपिला और हेयर जैसी दिखती हैं। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल फीचर होता है हैलिटोसिस। इमेजिन करो कि आपकी जो पैपिला है वो साइज में बढ़ती जा रही हैं, तो क्या होता है वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो रही है और पैपिला साइज में बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे फूड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है। तो फूड के एक्यूमुलेशन की वजह से, बैक्टीरिया के वहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पे बैड ब्रेथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट के माउथ से आपको हैलिटोसिस आएगा। द कलर वेरी फ्रॉम येलोइश वाइट टू ब्राउन or black depending on extensive factors such as tobacco, certain food, medicines or chromogenic organism of oral cavity। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक हेरी टंग आपको ब्लैक कलर की ही दिखे, ये येलोइश वाइट हो सकती है, ब्राउन, ब्लैक, किसी भी कलर की दिख सकती है। ये डिपेंड करता है एक्सटेंसिव फैक्टर्स पे। मैनेजमेंट, तो ब्लैक हेरी टंग का ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट है ब्रशिंग टंग। तो ब्रशिंग टंग में क्या करना है? ट्वाइस डेली फॉर 2 मिनट टंग को ब्रश करना है, दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए। जेंटली मूवमेंट टूवर्ड टिप ऑफ द टंग। कैसे ब्रश करना है? हमें जेंटली मूवमेंट देना है, जो हमारा मूवमेंट है वो हमारा टूवर्ड टिप होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिकल एप्लीकेशन। तो टॉपिकल एप्लीकेशन पे क्या होगा? हमारे पास केराटोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा एसीटोन एंड अल्कोहल सस्पेंशन है, उन्हें हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं ओवर द फिलीफॉर्म पैपिला, जिसकी वजह से हमें इसमें ब्लैक हेरी टंग में। नेक्स्ट है हमारा ओरल एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन 500 mg 4 टाइम इन अ डे, इरेथ्रोमाइसिन 400 mg 3 टाइम इन अ डे। तो एंटीबायोटिक्स में हमारे पास मेनली 2 मेडिसिन होती हैं, तो पेनिसिलिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन 500 mg होती है 4 टाइम इन अ डे, दिन में 4 बार दी जाती है। इरेथ्रोमाइसिन 400 mg होती है 3 टाइम्स इन अ डे, दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल। अगर एंटीबायोटिक से नहीं हो रहा और क्लीनिंग से नहीं हो रहा, ब्रशिंग से नहीं हो रहा, टॉपिकल एजेंट से नहीं हो रहा, देन हम सर्जिकल ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोडाइसेक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और सीजर। इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लैक हेरी टंग। थैंक यू।